नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटी की इस तीसरी क्लास में स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता अधिनियम क्या है। इसके पहले पॉलिटी की 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संविधान क्या है, संविधान में कितनी अनुसूची होती है, कितने भाग होते हैं और कितने अनुच्छेद होते हैं। पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा राज्य और संघ के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, और उसी में हमने पढ़ा नागरिकता क्या है, नागरिकता किस देश से ली गई है और नागरिकता किन किन आधार पर व्यक्तियों को दी जा रही थी जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। और उसमें हमने 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद के विषय में अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है। तो सबसे पहले नागरिकता क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। नागरिकता किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक प्रकार की सुविधा है, लेकिन नागरिकता अधिनियम क्या है? तो ध्यान से देखिए, जब इस सुविधा का व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग होना शुरू किया, जब नागरिकता का व्यक्ति दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो सरकार को इसके विषय में कुछ सख्त कानून बनाना पड़ा, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, सबसे पहले नियम और अधिनियम में क्या फर्क है। जो छोटे छोटे रूल होते हैं वो कभी भी बनाए जाए और कभी भी उन्हें हटा दिए जाए, वो नियम है। लेकिन जब कोई नियम बहुत बड़े लेवल पर बनाया है, जिसमें संशोधन करना इतना आसान ना हो, तो उस नियम को हम लोग बोलते हैं अधिनियम, जो 1955 में लाया गया। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम हैं। 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और जो 5वां है अर्जित भूमि के आधार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन तरीके से भारत की नागरिकता अब वर्तमान समय में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। इसके विषय में मैं इतना सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जब नागरिकता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया, तो सरकार ने कुछ ऐसे कानून लाए, जब अहरे गहरे नत्थु खैरे को नागरिकता ऐसे नहीं दे दी जाएगी, उसके लिए उसको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। इसके लिए क्या बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। अभी तक इसमें 5 बार संशोधन किया गया है। पहली बार 1986 में, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, और 5वीं बार 2019 में संशोधन किया गया। तो सबसे पहले नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 तरीके हैं, उनमें पहला तरीका जो है वो जन्म के आधार। देखिए, जब नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, तो उसमें जो पहली बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी जो भारत में जन्म लिया। ध्यान से समझिए, जब आप किसी नियम को लाते हैं, जब किसी कार्य को आप करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि इसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब 1955 में नागरिकता अधिनियम पहली बार लाया गया, तो ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी भारत की, अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो। लेकिन ये समस्या बनना शुरू हो गया। मान लीजिए कि कोई अमेरिका की लेडी है, वो भारत में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई है या घूमने के लिए आई है, और घूमते समय या यहाँ पे विचरण करते समय वो अपने बच्चे को यहीं जन्म देती, तो क्या जन्म के आधार पर उस अमेरिका के लेडी को जो बच्चा जन्म दिया है उसने, क्या उसको नागरिकता दे दी जाएगी? गलत है। तो जब इसमें समस्याएं होना शुरू हो गई, तो भैया सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा। जो पहला संशोधन हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986। भारत के नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया कि भैया ऐसे किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिसका जन्म भारत में कौतुकवश हो गया है। अब उन्हीं लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जिनके माता या पिता दोनों में से या दोनों भारत के क्या हों, निवासी हैं। लेकिन अब इसमें भी समस्या होना शुरू हो गई। मान लीजिए माता भारत की और कोई विदेशी घूमने आया है, उस औरत से उसका नाजायज संबंध हो जाए, और उस नाजायज संबंध के कारण जो बच्चा जन्म लेगा, क्या उसको नागरिकता दी जाएगी? इस पर भी एक सवाल उठा। तो सरकार ने इस पर भी एक नियम बनाया कि भैया नहीं, ऐसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। माता पिता का कैसा संबंध होना चाहिए? वैलिड संबंध होना चाहिए,
यानी वैध संबंध होना चाहिए। अवैध संबंध या नाजायज संबंध से जो पुत्र जन्म लेगा उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा कि भैया जब नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया तो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता भारत की दे दी जाएगी अगर वो भारत का क्या है, निवासी है। लेकिन इसमें जब समस्या होना शुरू हो गया तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया, पहली बार संशोधन किया गया कि माता या पिता भारत के क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए, तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कैसा संबंध होना चाहिए, वैध संबंध होना चाहिए, अदरवाइज नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ जन्म के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है वो समझ गए होंगे। दूसरा किसके आधार पर भैया, दूसरा वंश के आधार पर। किसके आधार पर है, वंश के आधार। तो वंश के आधार पर नागरिकता किसको दी जाती है, ध्यान से समझिएगा। हमारा संविधान किसको वंश मानता है, भारत को। हमारा जो भारतीय संविधान है किसको वंश मानता है, पिता। क्यों, देखिए जैसे कोई लड़की शुक्ला है, उसका विवाह त्रिपाठी से होता है, तो लड़की अपने टाइटल नेम जो शुक्ला है उसको बदल के क्या लिखेगी, त्रिपाठी लिखेगी, क्योंकि जो वंश चलता है वो किसके अनुसार चलता है, पिता के अनुसार। तो भैया नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी, पिता के आधार पर किसी भी पुत्र को नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि हमारा संविधान किसको मानता है, वंश, पिता को। लेकिन पिता को मानते समय ठीक है कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसमें दूसरा संशोधन किया गया 1992 में संशोधन किया गया कि भैया माता या पिता दोनों में से किसी के आधार पर बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। तो वंश के आधार पर क्या है, संविधान हमारा किसको वंश मानता है, पिता को मानता है। पिता के आधार पर पहले नागरिकता दी जाती थी, कब, 1986 के बाद से। लेकिन 1992 में दूसरा संशोधन किया गया कि माता या पिता दोनों में कोई भी उसके आधार पर नागरिकता उसको वहां की क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। तीसरा जो नियम है वो किसके आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है भारत में रहने के लिए तो आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे, यानी भारत का आपको कम से कम भारत में आपको 7 साल तक रहना होगा। यानी 7 साल तक जब आप भारत में रहेंगे तब भारत में आपको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस 7 साल में आपके ऊपर न कोई मुकदमा होना चाहिए, आप न किसी संस्कृति के खिलाफ किसी भी तरीके की मतलब अनैतिक कार्य में आप सम्मिलित हैं। अगर आप सही से हैं तो 7 साल तक अगर आप भारत में रहेंगे तो भारत की आपको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। ये पंजीकरण का तरीका था। चौथा तरीका जो आपका था वो देशीकरण था। कैसा था भैया, देशीकरण। देशीकरण क्या है, देशीकरण का मतलब होता है कला विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में आप अगर बहुत ज्यादा निपुण हैं, या तो आप एक और दूसरी कंडीशन थी कि भारत की आप कम से कम एक भाषा बोलते हो, भारत की कम से कम एक भाषा बोलते हो, और तीसरा 10 साल आप भारत में रहे हो। ध्यान से, देशीकरण के आधार पर कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में अगर आप बहुत निपुण हैं तब पर भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके साथ साथ भारत की एक भाषा के विषय में आपको क्या हो, जानकारी हो, और 10 साल अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसे हम बोलते हैं देशीकरण। और जो 5वां नियम था वो अर्जित भूमि के आधार पर था। किसके आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे आपको पता है 16 मई 1975 में को जब सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया तो क्या सिक्किम के लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा, नहीं। वहां के लोगों को चुपचाप किसी भी तरीके से न जन्म न वंश न पंजीकरण देशीकरण किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, उसकी भूमि को आपने कब्जा किया तो वहां के व्यक्तियों को तो नागरिकता आपको देनी ही पड़ेगी। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता देने का एक नियम है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को दे दी जाए, गलत है। बाद में से संशोधन किया, माता या पिता का भारत में होना अनिवार्य है। और कैसा संबंध होना चाहिए, वैध संबंध। इसे जन्म के आधार पर कहते हैं। वंश के आधार पर पिता, संविधान किसको वंश मानता है, पिता को। इसका मतलब क्या है कि भैया पिता के आधार पर नागरिकता दी जाती है। लेकिन दूसरा संशोधन 1992 में हुआ जिसमें माता पिता किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। तीसरा नियम पंजीकरण था, अर्थात भारत में आपको कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके की संस्कृति पर क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का आपके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, तो आपको पंजीकरण के आधार पर क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। और जो चौथा नियम था वो देशीकरण, अर्थात कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में या भारत के आप एक भाषा के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो और या 10 साल आप क्या निवासी हैं तब आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरा 5वां जो नियम था वो अर्जित भूमि के आधार पर,
जैसे सिक्किम को जब भारत का राज्य 22वां राज्य बनाया गया तो वहाँ के व्यक्तियों को नागरिकता देना हमारा क्या है, दायित्व बनता है। तो मैं आशा करता हूँ नागरिकता अधिनियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पहला संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ, दूसरा 1992 में हुआ, तीसरा आपका 2003 में हुआ और चौथा हुआ 2005 में और पांचवा संशोधन 2019 में हुआ। ये संशोधन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता 1986 और 1992। मैं आशा करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम आप डिटेल में समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, जो 12 से लेकर 35 तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।